CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ शहर में भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा निकलने जा रही है और पहले सेक्टर 20 में एक मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें यह फैसला हुआ था कि पूरे समाज मिलकर सिर्फ एक शोभा यात्रा निकालेंगे। फिलहाल दो धड़ों में बंट चुके हैं लोग। एक अलग शोभा यात्रा निकालेंगे और दूसरे अलग दिन में शोभा यात्रा निकालेंगे। इसी को लेकर के हम बात करेंगे भगत राज तिसावर से। भगत राज जी, हम क्यों बट गए जबकि पहले जो सेक्टर 20 में जो मीटिंग हुई उसमें कहा गया कि हम हर हाल में एक साथ मिलकर शोभा यात्रा निकालेंगे। अब दो शोभा यात्रा निकालने की बात चल रही है आप लोगों के बीच में। एक तो नेतृत्व कौन करेगा और दो धड़ों में क्यों लोग बट गए? मधुकर जी, आपका पहले मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक अहम मुद्दे पे ये पूरे शहर में चर्चा कर रहे हो, क्योंकि बहुत अच्छा मुद्दा है कि एक शोभा यात्रा एक होनी चाहिए। पहले मैं इसी का जवाब दे दूं कि अब मीटिंग में क्यों मीटिंग का वो बैठ रहा हुआ। पहली बात तो उस मीटिंग में था क्या एजेंडे लोगों को प्रॉपर सबको नहीं दिए गए। श्यामलाल गावरी जी एक बहुत बड़ा फेस है, वो हमारे समाज का नेतृत्व सफाई कर्मचारी यूनियन करते हैं और वो विनर यहाँ पे हैं प्रधान, उनको भी नहीं बुलाया गया और कई साथियों को नहीं बुलाया। तो उस समय उनको मैसेज 4 बजे जब वो मीटिंग में फैसला हुआ उसके बाद उनको कन्वे कर लिया गया था कि आपने ये मीटिंग जो करी वन साइड करी है। और क्योंकि ये जो भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजक कमेटी का आयोजन था ना, ये 96 में हुआ था। पहले अलग अलग संगठन अपनी शोभा यात्रा निकालते थे। उस समय ये डिसीजन लिया था एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के कि ये जो मसला हम सरकार के सामने आके लड़ते हैं, हम अपने घर में बैठ के फैसला कर लेंगे। वहाँ पे एक डिसाइड हुआ था कि जो सामाजिक संगठन हमारे दलित समाज के ऊपर काम करते हैं, बाबा साहब के ऊपर काम करते हैं, भगवान वाल्मीकि, रविदास, कबीर साहब के ऊपर काम करते हैं, वो सब बैठ के एक नेतृत्व क्रिएट करेंगे। वो एक मैनेजमेंट कमेटी का फार्मूला था हु मैनेज द शोभा यात्रा। लेकिन पिछले 12 साल से एक बात आई कि एक हल्लागिरी से इसका इलेक्शन इन्होंने करना शुरू कर दिया। जो प्रतिनिधि जो साल में बाबा साहब पे या दलितों की प्रॉब्लम पे काम करते हैं उन्हें इग्नोर करना शुरू कर दिया। उस मीटिंग में भी यही हुआ कि वहाँ पे अभी ये मीटिंग में गहलोत जी हैं यहाँ पे, वो बता रहे थे कि ये मीटिंग पोस्टपोन करना चाहते थे, लेकिन एकदम एक धड़े ने आके वहाँ पे ये कह दिया कि ये मतलब चेयरमैन होगा। देखिए, पहली बात तो जिस आदमी को उन्होंने चेयरमैन बनाया उसकी कोई वर्किंग समाज में पास्ट में दिखती नहीं हमें। शोभा यात्रा का जो चेयरमैन, हाँ, जो बनाया मिस्टर क्या वो पप्पी, वो नाम क्या जो भी नाम है, तो हमें उससे वो ग्रेज नहीं कि वो क्यों बने, लेकिन उसको बना लिया इन्होंने। हमें जब भी तराज नहीं था, लेकिन जब इन्होंने सेक्टर 24 में एक मीटिंग बुलाई सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के नाम पे, उसमें कहा कि हम भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा पे बात करेंगे। वो मीटिंग सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति की थी। वहाँ पे शोभा यात्रा आयोजक कमेटी को नहीं चुना जाना था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने अपनी मर्जी से ही सुरेंद्र काकड़ा को, दूसरों को चेयरमैन, पूरी बॉडी बना दी। देखो, एजेंडा कुछ और है, डिसीजन कुछ और रहा। उस मीटिंग के बाद ये डिफरेंसेस क्रिएट हुए। तो अब जो समाज के जो बुद्धिजीवी लोग थे, भाई ये तो एक मोनोपोली होगी, इससे तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए वो हमें अलग से एक मीटिंग अगले हफ्ते बुलानी पड़ी। और उसमें श्री वाल्मीकि सभा एक बहुत बड़ी प्राइमरी ऑर्गेनाइजेशन है, 1962 से रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। उसका एक मंदिर है 32 में, उसका प्रधान श्यामलाल जी हैं। श्यामलाल जी ने वो मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग की अध्यक्षता मैंने करी। वहाँ पे काफ़ी संस्थाओं के प्रतिनिधि आए और उन्होंने कहा जी वो एक धड़ा है, वो अपनी मोनोपोली करके अपनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, उसमें हमें आम आदमी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम उनके साथ नहीं जाएंगे। तो वहाँ पर यह फैसला हुआ कि श्री वाल्मीकि सभा के नेतृत्व में शोभा यात्रा निकालेंगे और श्री वाल्मीकि सभा जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनसे सपोर्ट लेके उसके लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी जो सामूहिक तौर पे शोभा यात्रा का नेतृत्व करेगी। तो वो कमेटी जब हम पोस्टर निकालेंगे उसमें दिख जाएगी। वो जिस तरह से उस दिन सेक्टर 20 में जो मीटिंग हुई, समय सिंह की अध्यक्षता में हुई, सारी बातें मान ली गई, तो इतने दिनों के बाद आज हम फैसला क्यों कर पा रहे हैं कि हम अलग से करेंगे, साथ साथ क्यों नहीं करेंगे? आपकी जानकारी में नहीं है, जो वो मीटिंग की जो डेट थी उससे नेक्स्ट संडे हमारी मीटिंग हो गई थी, आज नहीं हो रही है। अच्छा। हाँ, ये 24 सेक्टर में जो इन्होंने बुधवार को मीटिंग बुलाई,
जहाँ पे ये चढ़ा साहब ने बुलाई थी वो, तो उसमें कहा था आपने जैसा कहा कि जो मतांतर जो जहाँ से शुरुआत हुई वो हुई 24 से। हाँ। वहाँ पर ओम प्रकाश सैनी ने जो बयान दिया, इसके बाद ये नहीं, वो इलेक्शन वाली बात नहीं मैं कह रहा। संघर्ष समिति की मीटिंग हुई है एक, उसमें इन्होंने भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी के पदाधिकारी चुने। अच्छा, लेकिन समाज के आम आदमी को बुलाया नहीं गया। अच्छा, आपका कहना है कि वहाँ जो मीटिंग हुई आम लोगों को नहीं बुलाया गया, समाज को। जो उन्होंने कमेटी चेयरमैन तक तो बात ठीक है जी। लेकिन जो बाकी पदाधिकारी चुने गए उनमें आम आदमी की, आम संस्था की किसी संस्था को उन्होंने कंसीडर नहीं करा, ना बुलाया उन्होंने। वहाँ से डिफरेंसेस हो गया हमारा। अब क्या होगा? जैसे अब मतांतर तो हो गया, मतभेद हो गया, मनभेद है कि मतभेद है, क्या है? देखो, मनभेद तो कभी समाज में नहीं होता। भगवान वाल्मीकि यानी मतभेद है, तो मतभेद के बाद अब क्या? क्योंकि वो अलग से निकाल रहे हैं शोभा यात्रा, क्या आप भी अलग से शोभा यात्रा निकालने जा रहे हैं? देखो, हमने पहले हमारा अखबार में आ चुका है कि हम 8 तारीख को शोभा यात्रा करेंगे। उनकी डेट अभी उस दिन अनाउंस नहीं थी, उन्होंने फिर बाद में एक दिन पहले कर ली। दे आर डूइंग द कंपटीशन। हम कंपटीशन नहीं करना चाहते, हम समाज के हर आदमी को जोड़ना चाहते हैं अपने साथ। लेकिन हमें एक दुख एक बात का और है इसमें कि पूरे समाज को गार्बेज कलेक्टर के नीचे दिखाया जा रहा। ये सबसे बड़ा हमारे अब धब्बा हम समाज पे नहीं बर्दाश्त कर सकते। हमारे समाज में पढ़े लिखे वकील, एडवोकेट, PCS, IAS सब तरह, क्या सारा समाज झाड़ू का ही काम या सिर्फ मतलब गार्बेज का काम करता है? आप सिर्फ बार बार भी गार्बेज कलेक्टर निकाल रहे शोभा यात्रा, ये गलत है। ये एक पेशावर यूनियन है, वो पेशे के साथ जुड़ी हुई। हम कह जी सफाई कर्मचारी यूनियन निकाल रही शोभा यात्रा, बात हम नहीं, बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि वो एक ट्रेड यूनियन है, वो भी एक ट्रेड यूनियन है, वो ट्रेड है हमारे दलित समाज की, उनकी मजबूरी है, वो गरीब है, वो बेचारे कूड़ा उठा के, कोई ब्राह्मण भी कूड़ा उठा सकता है, हमको रोक थोड़ा लगे किसी को। कोई बावली समाज के ऊपर ये ठप्पा नहीं लग गया कि हमने कूड़ा उठाना, ये गलत बात है। इस बात से हमारा ज़्यादा मतभेद और बढ़ गया। तो ये कोई लॉजिक नहीं है कि सिर्फ गार्बेज कलेक्टर, ये नहीं। जो अब शोभा यात्रा आप लोग अलग से निकालने जा रहे हैं, उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व आपको, हमारा पोस्टर तैयार हो रहा है, आज शाम को हम कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की, उनके हेड इसका नेतृत्व करेंगे। ये जो भ्रम फैलाया जा रहा कि एक धड़े का वहाँ ओम प्रकाश सैनी नेतृत्व कर रहे होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन हमारा नेतृत्व राजेश कालिया नहीं कर रहा। राजेश कालिया आपका नेतृत्व नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, मतलब कर रहा अकेला? अभी कुछ नहीं कर रहा कोई हमारा। अभी हम अनाउंस करेंगे इसको भी हमारा नेतृत्व कौन करेगा। कौन करेगा? हाँ, कमेटी बैठेगी, कमेटी बैठ के डिसाइड करेगी। जो संस्थाएं हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगी उनके हेड ऑफ जो उनके होंगे प्रधान या वो कोई और नाम जनरल सेक्रेटरी कर देंगे, उसका एक सामूहिक नेतृत्व समाज का बनाया जाएगा। किसी व्यक्ति विशेष का नेतृत्व नहीं है यहाँ, व्यक्ति विशेष का नेतृत्व नहीं है। जो हम शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, रूट क्या तैयार किया है, कुछ है? हमारा रूट है डड्डू मायरा भगवान वाल्मीकि मंदिर से शुरू होगा, 38 से होता हुआ 25, 20, 24, 23, 21, 20, 32 में समाप्ति हुई हमारी जी। अब हमारी बात होगी श्यामलाल घावरी से कि जिस तरह से शोभा यात्रा 2 धड़ों में बंट चुके हैं, क्या इसका दुख है आपको? नहीं, धड़े वाली बात नहीं है जी। देखो, अच्छे लोग नेतृत्व करें, देखो हम उनको समर्थन करने को तैयार हैं, मगर ये जो इन्होंने एक धड़े में बांट के रख दी, ओम प्रकाश सानी जी ने, वहाँ पे जो हुआ, मेरे को मीटिंग में नहीं बुलाया गया, वहाँ पे मीटिंग में बुला के नहीं पूछा गया भाई किसको बनाना चाहिए, किसको नहीं बनाना चाहिए चेयरमैन। क्योंकि ये मीटिंग हमें इसलिए बुलानी पड़ी, लोगों ने हमें सवाल करे हैं भाई आप नेतृत्व करने वाले लोग नहीं हैं। तो ये पूरा समूह, अभी भगत राज जी बोल के गए, पूरा समूह कर रहा है, मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, सारा समूह करेगा। इसमें सफाई कर्मचारी यूनियन भी है इसमें। जैसे कि भगत राज जी ने कहा कि पढ़े लिखों की जो टोली है वो आप लोगों के साथ में है। इस पढ़े लिखे लोगों ने मिल करके इस समाज को, जिस तरह से बीच में मतभेद पैदा हुआ, इस मतभेद को ख़त्म करके एक शोभा यात्रा निकालने की बात क्यों नहीं की गई? नहीं, हम लोगों ने प्रयास किया। जिस दिन उन्होंने 24 तारीख को वहाँ पे 24 सेक्टर में मीटिंग बुलाई थी, अगर वो एक करना चाहते तो हम लोगों को बुला के बात करते। हमारे से उन्होंने कोई बात ही नहीं की, उन्होंने हमने उठा के चुन लिया। अगर उन्होंने नहीं बुलाया आपको, आप ही बुला के बात कर लेते? नहीं, ऐसे ये मनता ही नहीं, हमारा फर्ज ही नहीं, क्योंकि जिम्मेवारी उन लोगों को दी है। जब वो बन के गए हैं चेयरमैन, तो उनकी जिम्मेवारी बनती थी पूरे समाज के लोगों को बुला के मीटिंग करें शहर की, और भैया हमने एक शोभा यात्रा निकालनी है। एक शोभा यात्रा को खंड, एक तरह से खंड खंड में कर दिया, इसके लिए कौन है जिम्मेदार? इसके जिम्मेवार वही लोग हैं। कौन?
जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं, जिन लोग जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं अलग से 7 तारीख को, वो जो सैनी जिम्मेवार है उसको उस शोभा यात्रा का, क्योंकि वो जी उन्हें बुलाना चाहिए था, हम लोगों को बुला के बात करनी चाहिए थी, भाई आप लोग सारे लोग मिलके शोभा यात्रा निकालें। जैसा कि श्यामलाल घावरे ने कहा कि वो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने इन लोगों को मीटिंग में नहीं बुलाया। शायद मीटिंग में बुलाते तो ये बात आम सहमति की हो जाती। आपने कोई कोशिश करी क्या कि ये शोभा यात्रा एक साथ ही हो? देखिए सर, कोशिश का क्वेश्चन राइज नहीं होता इसमें। क्यों? चेयरमैन चुना गया, अखबार में आया, सबने पढ़ा, वीडियो भी देखी, किसी ने कंट्रोवर्सी नहीं करी, लेकिन सभी ये इंतजार कर रहे थे कि जो नवा निर्वाचित चेयरमैन है वो अपनी बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए अगली मीटिंग बुलाएगा समाज की, तो अपना सारे इकट्ठे बैठ लेंगे। लेकिन सफाई कर्मचारी संघर्ष समिति के नाम पे बैठक बुला के और जो भगवान वाल्मीकि जो कमेटी का गठन कर लेना, ये धोखा है समाज के साथ। ये धोखा कोई बर्दाश्त नहीं करता। धोखा बर्दाश्त नहीं करेगा। जो वो लोग कर रहे हैं, ओम प्रकाश सैनी वगैरह जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, एक मिनट, शोभा देखो, ओम प्रकाश हमारा इशू नहीं है, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ। शोभा यात्रा जो ओम प्रकाश सैनी वगैरह निकाल रहे हैं उसमें पॉलिटिकल लोगों को तवज्जो दी जा रही है। क्या आप लोग भी जो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं उसमें भी क्या पॉलिटिकल लोगों को तवज्जो मिलेगी? देखिए सर, मैं एक बात तो बड़ी क्लियर करूं कि हमने 25 शोभा यात्रा हमने आयोजन करी। मैं भगवान वाल्मीकि शोभा यात्रा आयोजन कमेटी का पदाधिकारी रहा हूं। मैं श्री वाल्मीकि सभा का जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। मेरी उम्र 62 साल है। जब से हम नौकरी में आए थे, मेजी पंजाब में सर्विस करता था, हमने बहुत शोभा यात्रा निकाल ली। लेकिन बात यह है कि पॉलिटिकली हम इसका इसलिए विरोध कर रहे हैं कि समाज के धार्मिक भावनाओं पर राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल। हमारी कोशिश है कि आदमी, हमारे काम, हम गरीब आदमी हैं, हमें सरकार से काम लेना, तो हमारी अभी तक ये कोशिश है कि हम बुलाएं कोई सरकारी नुमाइंदा, एडवाइजर साहब, या हमें यहाँ से समय कोई मिल जाए। नहीं तो देखो, एमपी है, एमपी देश का है, हमारी एमपी को बुला लो। लेकिन ये जो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होगा। यानी कि इनका कहना है कि हमारे यहाँ जो शोभा यात्रा निकालेंगे, ये जो खुद ये लोग निकालने की तैयारी में है, उसमें कोई पॉलिटिकल लोग नेतृत्व नहीं करेंगे। अगर नेतृत्व करेंगे भी उसमें चीफ गेस्ट होंगे प्रशासनिक अधिकारी, जैसा कि मैं समझ पाया घावरे जी। नहीं, वो देखो जी, चीफ गेस्ट हम जो प्रशासन अधिकारियों से प्रयास कर रहे हैं, मगर उस दिन राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो हमें आशंका है अभी शायद नहीं टाइम दे पाए, तो पार्लियामेंट से जो एमपी है उनको, मेंबर पार्लियामेंट को बुलाने के हम प्रयास कर रहे हैं और हम जाएंगे भी। आज हमारे पास टाइम भी है, टाइम उन्होंने दिया, शाम के टाइम जा रहे हैं। सारे लोग समाज के इकट्ठे हो गए, हमारे आपस में सहमति हुई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाना चाहिए। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो इनकी सोच है, राष्ट्रपति कार्यक्रम होने के कारण एमपी भी आ सकते हैं इनके चीफ गेस्ट के रूप में, और प्रशासनिक अधिकारी भी हो सकते हैं। आप सभी का बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी सर, और आपका भी धन्यवाद। थैंक यू जी। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।